हरदा ने हिंदुस्तानी सेना के नाम पर जारी किया वीडियो और जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें सुनकर तो लोग हक्के बक्के रह गए। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कोलाहल होने लगा। 2 मिनट के इस वीडियो में चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया गया और जो सहयोग बना उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। एक तरफ सेना पाकिस्तान से लोहा ले रही है और दूसरी तरफ पूर्व सीएम के शब्दों ने तहलका मचा दिया। पहले कभी हरदा का ऐसा अंदाज नहीं दिखा। चेहरे पर तमतमाहट और स्वर में गुस्सा और शब्दों की वो झड़ी जिसने कईयों की खटिया खड़ी कर दी। पूरा बयान सुनिए और फिर अपनी राय कमेंट जरूर करना। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उससे पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। सब भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं और केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो जारी किया और भारतीय सेना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसने सबको चौंका दिया है। वैसे तो अक्सर कर विरोधी दलों के नेताओं की वफादारी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से विरोधी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तारीफ की है उसने सबको चौंका दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी बातों से सबको चौंका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय सेना की तारीफ की, उनके पराक्रम की तारीफ की और कहा कि हमें पता है कि जो भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख फोड़ने का दम हमारी सेना रखती है। आप भी सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारा अगला कदम जो गुलाम कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है। अब सीमा के पार यदि आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंकी गतिविधियां करोगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों आपकी खैर नहीं है। भारत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जो भी इस वीडियो को देखता है तो वो चौंक जाता है। कई लोगों ने तो कमेंट करते हुए कहा कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हरीश रावत जी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह से अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, भारतीय सेना के सम्मान में जो बातें कही हैं, उन बातों ने सनसनी फैला दी है और हरीश रावत के साथ साथ कांग्रेस के समर्थक लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और हरीश रावत के वीडियो को शेयर करते
करते हुए भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर गोलीबारी करके आतंकवाद के खात्मे की तरफ बड़ा कदम उठाया था, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार पाकिस्तान भारतीय सीमा को पार करते हुए यहां के लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन भारत के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भारत की केंद्र सरकार और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की गई है और समर्थन कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ रहा है और भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है।